हमारे ज्यादातर पेशेंट पहले ही दिन यानी 3-4 घंटे के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, पहले ही दिन खड़े होकर चलना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेजोरिटी पेशेंट्स को हम पहले ही दिन पालथी भी मराना हॉस्पिटल में ही स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हिरेन पटेल, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। अगर आपको और आपके संबंधी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की एडवाइस दिया गया है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मित्रों, सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि घुटनों का प्रत्यारोपण यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है पेशेंट्स के लिए। शुरुआत के कुछ महीने ये पेन पेशेंट्स को मुश्किल लगती है, तो इसके बारे में ये वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे प्रोफेशनल कैरियर में 10 साल से भी ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक्सपीरियंस है। पिछले कई सालों से हम हमारे सेंटर में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं और ये सारे एक्सपीरियंस को मिला के हमने पीएमजी हॉस्पिटल में एक नई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाई है जॉइंट रिप्लेसमेंट के दर्दियों के लिए, कि जिसको हम बोलते हैं ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट। यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं, पर ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट। ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जिसमें और 3 टेक्नोलॉजी का समन्वय से हम घुटनों का प्रत्यारोपण करते हैं पीएमजी हॉस्पिटल में। उसमें 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी क्या है? एक होता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, एक होता है सबवास्टस अप्रोच और तीसरा होता है टॉर्निकेटलेस सर्जरी। तो ये तीनों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आज के समय में घुटनों के प्रत्यारोपण के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उसको रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो ये है जो हमारे पास रोबोटिक सिस्टम है, जिसमें एक कटिंग आर्म होता है कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, एक नेविगेशन सिस्टम होता है और ये दोनों का समन्वय करके हम घुटनों के प्रत्यारोपण को और ज्यादा प्रिसाइज यानी परफेक्ट उसका अलाइनमेंट हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं उनको एक अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं और जो इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है वो एक अनुकूल माध्यम से परफेक्शन से करने के कारण उसका लाइफ भी बहुत लंबा चलता है और शॉर्ट पीरियड में जो शुरुआती समय होता है रिकवरी का, उसमें रिकवरी भी जल्दी आती है, क्योंकि ये सिस्टम के उपयोग से हमको लिगामेंट के रिलीज की जरूरत कम से कम पड़ती है। दूसरी चीज ये होती है कि हम प्रत्येक पेशेंट के अनुकूल अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक पेशेंट में कोई और स्ट्रेटेजी से हमने इम्प्लांटेशन किया तो वही स्ट्रेटेजी हर एक पेशेंट में हम नहीं लगा सकते। तो हर एक पेशेंट का जो ऑपरेशन के पहले के कंडीशन होती है उसको ध्यान में रखते पेशेंट की एक पर्सनलाइज प्लान बनता है और उसमें जो इम्प्लांट यूज होता है हमारे को, वो भी ऐसा इम्प्लांट हम यूज करते हैं कि जो पेशेंट के घुटनों के माप के अनुसार बराबर बैठे, यानी 1-1 mm के डिफरेंस के साथ हम वो इम्प्लांट इसमें डाल सकते हैं ये इस टेक्नोलॉजी में। ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट में दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं सबवास्टस अप्रोच। अभी ये क्या है दोस्तों? ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है उसमें जो अप्रोच लिया जाता है, जो सर्जरी से घुटनों तक पहुंचा जाता है, उसमें ये जो पूरा मसल्स है उसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं या थाई का मसल होता है। उसमें कॉमनली बीच में वो मसल्स को कट किया जाता है और बीच में मसल्स को काट के घुटनों तक पहुंच के ये सर्जरी कंप्लीट किया जाता है। अभी दोस्तों नेचुरली जब भी ये मसल्स को बीच में से काटा जाता है तो ये मसल्स और ये जो उसका टेंडन होता है उसका अटैचमेंट हमको बाद में रिपेयर भी करना पड़ता है। अभी इसकी क्या दिक्कत है? काट के रिपेयर करने में सर्जरी तो अनुकूल हो जाती है सर्जन के लिए, इजी अप्रोच मिल जाता है, पर आगे की रिकवरी में ये मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मसल्स की स्ट्रेंथ को गेन करने में काफी सारा समय लग जाता है।
दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो रिपेयर होता है उसकी वजह से जो घुटना मोड़ने की प्रोसेस है उसमें ज़्यादातर केस में 3 से 4 हफ्ते तक ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसके कारण जो सर्जरी की रिकवरी है वो डिले होती है। और अभी मैं बताऊंगा कि हम कैसे वो अप्रोच करते हैं। तो हम जो करते हैं उसको बोलते हैं सबवास्टस अप्रोच। अब ये क्या हो गया, तो सबवास्टस अप्रोच में ये पूरा जो मसल्स है उसमें बीच में कोई भी चेका नहीं लगाते, पर पूरा मसल्स को यहाँ से सेपरेट करके उसको साइड में लेके घुटनों तक पहुंचा जाता है और ऑपरेशन खत्म होके वो उसकी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, जिसमें स्नायु को कट किया नहीं जाता, उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो ये करने से घुटनों का ऑपरेशन के बाद का जो दर्द है वो काफ़ी कम रहता है। मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण जल्दी रिकवरी होती है। पेशेंट्स को वॉकर की ज़रूरत, स्टिक की ज़रूरत चलने में कम समय तक पड़ती है। और जो पैर मोड़ने में जो रिपेयर के कारण जो खिंचाव था वो खिंचाव भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सही मायनों में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इसको बोलते हैं कि जिसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं घुटनों के उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए और हमारा जो सर्जिकल गोल है वो अचीव किया जाए, जिससे रिकवरी एकदम झड़पी और दर्द रहित हो। ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी की तीसरी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं टॉर्निके लेस सर्जरी। अब ये टॉर्निके क्या बला हो गई, तो टॉर्निके वो चीज और वो इक्विपमेंट होता है जो घुटनों के ऑपरेशन के दरमियान थाइस पे लगाया जाता है और उसका काम होता है कि ऑपरेशन के दौरान नीचे का ब्लड सर्कुलेशन बंद करना। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों कि जब घुटनों का ऑपरेशन किया जाता है तो टेम्पररी पूरा ब्लड सर्कुलेशन रोक के किया जाता है और ज़्यादातर यानी कि 90 से 95% जो ऑपरेशन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया भर में, उसमें ये इक्विपमेंट का यूज होता है। पर ये ब्लड सर्कुलेशन रोका 5 या 10 सेकंड के लिए नहीं जाता है दोस्तों, वो पूरा 1 से 1.5 घंटे तक नीचे ब्लड सर्कुलेशन रोक के रखना पड़ता है जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। पर पेशेंट एनेस्थेसिया में होने के कारण उसको इमीडिएटली उसका दर्द महसूस नहीं होता, पर ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में ये काफ़ी अफेक्ट करता है, सूजन देता है, मसल्स का वीकनेस देता है, पेन देता है और जिसके कारण रिकवरी लंबा होता है। तो हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसमें हम ये टॉर्निके या बेल्ट के सिवाय ये ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रख के हम पूरा प्रत्यारोपण करते हैं, जिसके कारण जो उसके नुकसान थे उससे बच जाते हैं हमारे दर्दी और उसके बाद की रिकवरी सरल रहती है, फास्ट रहती है, दर्द के बिना रहती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो हमारी ट्रायोलॉजी नी रिप्लेसमेंट टेक्निक है वो 3 टेक्नोलॉजी का समन्वय से पेशेंट्स की बायोलॉजी, नेचुरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देके हमारा जो काम है, जो गोल है कि घुटना प्रत्यारोपण करना, उसको अच्छे से हम कर पाते हैं और ऑपरेशन के बाद की रिकवरी अनइमेजिनेबल यानी दर्दियों को विश्वास न हो उसके जैसी फास्ट रहती है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट पहले ही दिन यानी 3-4 घंटे के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, पहले ही दिन खड़े होकर चलना स्टार्ट कर सकते हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम पहले ही दिन पालथी भी मराना हॉस्पिटल में ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 से 3 हफ्तों में वो इंडिपेंडेंट वॉक करते हो जाए और उनका दर्द ज़्यादातर कम हो जाता है। थैंक यू।